गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का सेट नंबर 99 लेकर आए हैं, जो कि एलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक क्वेश्चन देखिए, और अभी तक जितना भी सेट हुआ है, चाहे रीजनिंग का चाहे मैथ का, उसको पूरा क्लास आप लोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी भाई इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। अभी दोस्त, ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत टेक्नीशियन और एलपी का बहुत बहाली आया हुआ है जीडीसी, ताकि जो भाई इसके लिए एलिजिबल है वह भर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है दोस्त, और इसमें जो भी जॉब कर रहे हैं वही भाई एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोग जितने भी भाई हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं, वो इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 37 या 38 सेट कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का दोस्त। उसको भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो चलिए बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर कहता है, एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखा गया है। मतलब तर्क में कहा गया, एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें। चलिए, तो एक नंबर कहता है मानव है, इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका देना चाहिए। देखिए दोस्त, हमेशा विपक्षी का काम क्या है, बात को मतलब रखना। जैसे देखिए, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक आदमी को मौका देना चाहिए। जैसे देखिए, एक ही आदमी बार बार जब जीतता है दोस्त, तो मनमानी करना चाहिए, तो इसलिए हमेशा उसको बदलना चाहिए। तो वही कहता है एक नंबर, इस बार हमारे दल को मौका देना चाहिए। तो सही बात है, देना चाहिए। तो पहला क्या हो गया, यानी एक नंबर, एक का सही। अब 2 नंबर देखिए, यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेगी। तो सही बात है। देखिए, एक ही आदमी को बार बार आप जब वोट दे के जिताते तो मनमानी करने लगता है, इसलिए हर एक आदमी को मौका देना चाहिए। चलिए, तो दूसरा भी क्या हो गया, सही। तो ये कर दो, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब 2 नंबर देखिए क्या करता है। क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी दिया हुआ है, ठीक। डायग्राम कहता है, ऊपर के वेन डायग्राम में चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तीनों डायग्राम देखिए दिया हुआ है। एक, देखिए, 2 और 1। देखिए दोस्त, ये जो है कबड्डी का है, कबड्डी है, एक क्रिकेट है और ये फुटबॉल है, फुटबॉल है, ठीक। यहाँ पे देखिए आर है, यहाँ है क्यू, यहाँ है एस, यहाँ है टी, यहाँ है यू, यहाँ है भी और पी। कहता है, कह रहा है क्रिकेट और फुटबॉल के साथ देखिए कौन साथी है जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा है। देखिए, क्रिकेट और फुटबॉल में क्या है, भी। और किसी में खेल रहा है, देखिए तो कबड्डी में नहीं खेल रहा है, यानी भी हो गया। और कहता है तीनों खेल, यानी कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो देखिए, यस ऐसा है जो कि तीनों खेल खेलता है, तो क्या होगा, भी और यस। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, कह रहा है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसके लिए, कैलेंडर के लिए आपको एक डायग्राम के अनुसार इसको बढ़िया से इसको बता देते हैं, ताकि आपका एक भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं छूटे। तो देखिए, इसमें 2-3 चीज ध्यान रखिए आप। सबसे पहले माह का कोड याद रखिए। देखिए क्या होता है, 144 0 25
0 36 146। ठीक, ये हो गया जनवरी का कोड, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, तो देखिए इसको याद करने के लिए देखिए क्या है, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। याद रखने के लिए 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। बस हो गया माह कोड। और उसके बाद माह का तो हो गया, अब शताब्दी का कोड देखिए, शताब्दी का कोड, तो इसके लिए 1600 रहेगा दोस्त, तो इसके लिए 6, अब 1700 रहेगा तो इसमें 2 घटा दीजिए यानी 4, 1800 रहेगा तो 2, और 1900 रहेगा तो 0, और फिर 2000 रहेगा तो 6, 1900 रहेगा तो 0, 2000 रहेगा तो 6। अब हो गया। अब देखिए दिन का कोड, ठीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके लिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हो गया सैटरडे के लिए 0 ले लेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। अब सूत्र को याद रखिए, सूत्र क्या है, तारीख, जैसे देखिए 15 तारीख है तो तारीख हो गया प्लस माह यानी महीना प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और प्लस शताब्दी और 7। बस इतना याद रखना है। और उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप इजी में सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए 15 मार्च है तो 15 लिख लिए तारीख, और माह देखिए मार्च है, मार्च का कोड क्या है तो 4 है तो 4 लिखिए। अब देखिए वर्ष क्या है 2020 यानी 2020, तब वर्ष हो गया 20। अब देखिए 2020 में दोस्त 20 में कितना लीप ईयर्स है तो इसमें 4 से जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 5। अब देखिए शताब्दी, शताब्दी क्या है दोस्त 2000, 2000 के लिए कोड देखिए क्या है 6 हो रहा है और अपन 7। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 5 15 5 2 दूना 40 10 50 यानी 50 बटे 7 से जब भागा देंगे यानी 1 आएगा। अब 1 के लिए देखिए क्या है संडे, यहाँ से सिर्फ 28वां महीना रहता है दोस्त, उसमें एक एक ही घट जाता है यानी 0, ये हो जाता है 3। अब इस पर आप अपना बर्थ ऑफ डेट है वो निकाल सकते हैं कि किस दिन मेरा जन्म हुआ था, चाहे 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इस पर कैसा भी क्वेश्चन है आप इजी में सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर कहता है, 4 नंबर का रहा परिवहन, जिस प्रकार परिवहन यानी माल को परिवहन के द्वारा इधर उधर ढोया जाता है, उसी प्रकार बैंक, तो बैंक से क्या आता है धन को या तो निकालना या जमा करना, तो क्या हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा 4। और अगला देखिए क्वेश्चन दोस्त है, कह रहा है उस सही चित्र का चयन कीजिए जो अनुसरण करता है। जैसे देखिए एक यहाँ पर राउंड है, ठीक, और इसको 4 भाग कर दीजिए। तो ये वाला दोस्त ये भाग जो है ना कलई किया हुआ है और ये भाग कलई किया हुआ है, ठीक। चलिए तो अगला देखिए क्या है, ठीक। तो देखिए इसको क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज दिशा में, जैसे ये भाग कलर किया हुआ है तो अगला में देखिए ये भाग कलर किया हुआ है, ठीक। ये भाग जो है कलर किया हुआ है और ये भाग
तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये दोनों भाग कलर किया हुआ है, तो यहाँ से आगे में क्या हुआ, क्लॉकवाइज दिशा में एक ये वाला बढ़ा, एक ये वाला बढ़ा, तो देखिए ये हो रहा। तो उसी प्रकार कहता है अगला डायग्राम देखिए, देखिए ये वाला, ये जो है दोस्त, और ये भाग कलर किया हुआ है, तो आगे कौन सा होगा, देखिए तो इसको भी क्लॉकवाइज दिशा में करिए, तो यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग कलर किया हुआ है, तो यानी कहाँ पर है देखिए, तो यानी ऑप्शन नंबर 3। अब 3 किस में है, तो सी में है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। छह नंबर देखिए, एक कोड में इतना को इतना, इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इतना को क्या लिखा जाएगा, देखिए दिया हुआ है MIZZLY, इसको लिखा गया दोस्त ZIMYL, ठीक। उसी प्रकार PUZZLP, इतना को लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया, ZUPALZ। तो उसी प्रकार कहता है इतना को क्या लिखा जाएगा, BUZZDROW। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए टोटल इसमें 6 अंक है और इसमें भी 6 अंक है, तो ये वाला देखिए इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, ठीक। फिर उसी प्रकार ये इधर हो गया, ये इधर, ये इधर, देखिए इसमें भी इधर इधर और इधर, इधर इधर इधर। तो उसी प्रकार इसमें देखिए टोटल कितना है, 8 अंक। तो यहाँ पर देखिए इसको लाइए, यानी जेड, फिर ये आएगा जेड, फिर आएगा क्या आएगा यू, यहाँ से आ जाएगा बी, फिर इसी प्रकार इसको कर दीजिए, यानी WDOR, ठीक। देखिए कहाँ पर किस ऑप्शन में है, जेड आगे देखिए कहाँ पर है, जेड और डब्लू, जेड 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 यू बी, फिर ओ सॉरी, यहाँ पर डब्लू है और यहाँ पर है डी, वही कर रहे हैं, यहाँ पर डी और यहाँ पर है डब्लू। तो देखिए किस ऑप्शन में है दोस्त, तो डी नंबर में है। चलिए आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में देखिए क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई चित्रों के क्रम में रिक्त स्थानों का भर रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, एक गोला अथी क्या है, स्क्वायर है, उसमें देखिए वो जो लाइनिंग है दोस्त, हाँ उसमें जो लाइनिंग दिया हुआ है, तो देखिए जैसे देखिए ये वाला है, इसमें क्या है, पहला में देखिए यहाँ पर है, यानी ये वाला लाइनिंग, फिर दूसरा में क्या है, दूसरा में देखिए ऊपर में आ रहा है, ठीक। फिर आगे देखिए तीसरा में क्या है, इधर आ रहा है, और फिर आगे क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है नीचे। तो देखिए सबसे पहले इधर था, फिर ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर मतलब ये साइड हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यानी बी नंबर में है। चलिए तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन,
आप लोग फिगर वाला क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जितना बता रहे हैं उसको आप समझिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा दोस्त, तो जानते हैं क्या होता है दिक्कत, वहाँ पर जितना भी फिगर वाला जो होता है ना क्वेश्चन नीचे चला जाता है स्क्रीन में, बार बार आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए इसको फिगर वाला है कुछ नहीं, उसको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम में कम समय में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई है, यदि यदि एक किताब के ऊपर से 18 और नीचे से 5वां स्थान है तो कुल किताबों की संख्या। जैसे देखिए इसमें हमेशा एग्जाम में पूछता है, जैसे देखिए यहाँ पर टोटल 3 गो बुक है, ठीक, जैसे 1 2 और 1 3। अब इस बुक का नीचे से भी 2 है और ऊपर से भी 2 है, तो कहेंगे टोटल कितना है। तो देखिए टोटल में क्या करेंगे, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी ऊपर प्लस नीचे -1। तो देखिए ऊपर से दूसरा नीचे से भी दूसरा, तो 2 + 2 4 और 1 घटा दिए तो 3। देखिए टोटल 3 गो हो रहा। बहुत उसी प्रकार यहाँ पर देखिए टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 या ऊपर प्लस नीचे -1। देखिए ऊपर से कितना है दोस्त 18 प्लस नीचे से 5 और -1, तो कितना आ जाएगा 18 और 5 23 में गया 22। बस कुछ नहीं, चीजों को समझिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजाया जाता है, इस क्रम में प्रत्येक अक्षर को के लिए बाईं ओर से उनकी संख्या, यानी देखिए जो भी दिया हुआ है उसको ABCD के अनुसार इसको सजा दीजिए, ठीक। और उसके बाद कहता है बाएं से यानी दाएं 1 2 3 4 5 यानी नंबरिंग कर दीजिए। तो कहता है व्यंजक यानी कॉन्सोनेंटों के स्थान के संख्यात्मक मूल को जोड़ दीजिए, यानी जितने भी कॉन्सोनेंट है उसके स्थान को जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या है U N I P, हाँ L। अब इसको सजा दीजिए। तो सबसे पहले देखिए A आ जाएगा, फिर A के बाद E और I और क्या है L N R S U V। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसको सजा दिए, अब नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहता है कॉन्सोनेंट को जोड़िए। तो देखिए ए वोवेल है, ए वोवेल है, ए वोवेल है और ए वोवेल है। अब देखिए जोड़िए तो 4 + 5 + 6 + 7 + 9, 9 7 16, 16 10 26, 26 और 5 31 आंसर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। तो देखिए हमेशा त्रिभुज में ये 100% हम नहीं कह रहे हैं, जो भी ऑप्शन रहता है ज्यादा से एक कम वाला ऑप्शन रहता है ना, हमेशा गौर कीजिएगा वही आंसर जाता है। हम ये नहीं कहते हैं वैसे आप मारिए, आप तो चुन के मारिए कितना अथी है बना हुआ। तो देखिए कितना त्रिभुज है बता देते हैं। देखिए 10 नंबर, अब देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, ठीक। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, ठीक। तो इसमें देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। तो देखिए टोटल यहाँ पर एक लाइनिंग के बाद 3 त्रिभुज बनता है। देखिए कैसे 1 2 और 1 बड़ा 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक 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 यहाँ पर हो गया और 1 2 और 3 कर सकते हैं, 3 3 6 गो इसमें होगा। तो देखिए कैसे 1 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, 1 बड़ा 4, 1 ये 5 और 1 ये 6 हो गया। देखिए इसमें 6 कर दिए। अब देखिए आगे 1 ये वाला 1 ये वाला 6 + 2 8। अब आगे देखिए
एक देखिए ए वाला और एक ए वाला, 8 2 10। अब एक देखिए एक ए वाला देखिए और एक ए वाला, यानी ऐसे करके, ठीक। और इसका अपोजिट यानी 2। चलिए, यानी 6 2 8 2 10 2 12 हो गया, 12 हो गया। अब एक देखिए ये वाला दोस्त यहाँ से, ठीक, और एक ये वाला, चलिए तो 2। अब देखिए एक देखिए आप ये वाला, ठीक। अब देखिए एक यहाँ पर देख लीजिए ये वाला, चलिए एक देख लीजिए एक ये वाला देखिए, देखिए कितना होगा, 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 17 हो गया। और एक देखिए ये वाला, एक टोटल कितना हो गया 18 आंसर। अब देखिए 10 नंबर में देखिए एक ऑप्शन में देखिए 19 दिया हुआ और एक कम देखिए 18 दिया हुआ, यही हुआ। हमेशा मतलब इस टाइप से होता है, लेकिन आप लोग गिन लीजिएगा, काउंटिंग कर लीजिएगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का आता है उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्ने को यानी बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है। जैसे ये देखिए पेज है, ठीक, यहाँ पर हम कुछ बनाए हैं और यहाँ पर कुछ बनाए हैं, ठीक। जब इसको हम एक साथ मोड़ दिए जाएंगे तो वही कहता है क्या बनेगा। तो देखिए क्या है दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ऐसे और दूसरा दिया हुआ है क्या, हाँ यहाँ पर देखिए डॉट डॉट है, दूसरा दिया हुआ है 2 ऐसे, ठीक। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ ऐसे और फिर दिया हुआ ऐसे। चलिए तो कहता है इसको जब हम मोड़ देंगे तो कैसे बन जाएगा, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये वाला बन जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यानी 4 नंबर में है। अब 4 कहाँ है, देखिए बी के 4 आंसर। ये नहीं है कि 4 मार के चल दिए 4 देखिए, लेकिन देखना है किस ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तब बी, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी बातों को ध्यान को रखा जाता है। चलिए अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 में कहता है क्रम से दी गई आकृति में से कौन सा भिन्न है। तो देखिए ए में क्या है दोस्त, यूज क्या हुआ है, तो देखिए रेखा और कर्व यूज हुआ है, बी में भी कर्व हुआ है, रेखा और कर्व, सी में भी हुआ है, डी में भी हुआ है। और देखिए 5 नंबर ऑप्शन में क्या है, सिर्फ रेखा का यूज हुआ है, तो वही भिन्न हो गया। क्योंकि देखिए 1 नंबर में क्या हुआ है, देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ और इस टाइप से है, ठीक। और यहाँ पर देखिए कर्व किया हुआ है, तो देखिए ये तो रेखा हो रहा है और यहाँ पर कर्व हो रहा है। अब बी में भी देखिए उसी प्रकार जैसे ये है, देखिए ये रेखा हो गया और यहाँ पर क्या है कर्व है। तो उसी प्रकार देखिए सी में भी कर्व है, डी में भी कर्व है। अब 5 नंबर में देखिए क्या है, सिर्फ रेखा। देखिए यहाँ पर कहीं भी कर्व का यूज हुआ है नहीं हुआ है, तो देखिए 5 नंबर हो गया। अब 5 किस में है, तो देखिए बी में है, तो यही आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 में कहता है निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चित्र का चयन कीजिए। देखिए इसमें भिन्न क्या है, तो देखिए इसमें ओ यू ई टी आई है, यानी देखिए सभी के सभी वोवेल है, लेकिन टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यही भिन्न हो गया। क्या क्या है, देखिए ओ यू ई टी आई है, ठीक। देखिए ये वाला भिन्न हो गया, टी है कॉन्सोनेंट, तो 4 है, 4 नंबर ऑप्शन। अब देखिए किस में है, तो सी में है। चलिए
देखिए 14 नंबर कहता है परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है। यानी हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की चीजें में वृद्धि हुई है। देखते हैं कभी कभी हड़ताल के कारण आम इंसान को बहुत दिक्कत हो जाता है दोस्तों। जैसे देखिए तो कहता है 1 नंबर, यानी कहता है आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। देखिए कथन के अनुसार, कथन में जो कहा गया वो हिसाब से निष्कर्ष नहीं है। कहता है कथन में परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, यहाँ कहता है सरकार को वाहन खरीदना चाहिए। तो पहला क्या हो गया? गलत। अब दूसरा नंबर क्या कहता है? कहता है हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोल तोल करना चाहिए। सही बात है, यानी किस लिए हड़ताल है उसके साथ सरकार को मतलब तालमेल मिला के उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे देखिए दोस्त, अभी टीचर की बहाली के लिए बहुत सा हड़ताल हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सरकार का दायित्व है स्टूडेंट के दर्द को आप समझिए, उसको समझिए। बेचारा इतना दिन से मेहनत कर रहा है, उस दर्द को आप जिस दिन समझ जाइएगा उस दिन सभी स्टूडेंट का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्त, जितने भी तैयारी कर रहे हैं सब हाई फाई फैमिली से नहीं रहता, सब मिडिल क्लास रहता है, लोअर रहता है। तो हम लोग का मेहनत एक यही है कि हम लोग मेहनत अपना करके अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग को सरकार को भी साथ देना चाहिए। तो दूसरा क्या हो गया दोस्त? दूसरा सही हो गया, यानी हो गया बी नंबर। चलिए आगे देखिए 15 नंबर कहता है मतलब खाली स्थान को भरिए। तो देखिए क्या है दिया हुआ? EJOT। यहाँ पर कहता है क्या होगा? तो 22 होगा, क्योंकि देखिए 5, 10, 15, 20, तो आगे क्या हो जाएगा दोस्त? 25, यानी 22 हो जाएगा। अब 22 देखिए किस ऑप्शन में? यानी बी में। चलिए अगला देखिए 16 नंबर कहता 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत में सोमवार होगा? ये क्या है? 1 जनवरी है 2018, ठीक, ये सोमवार है। फिर देखिए यहाँ से अगर 1 जोड़िएगा तो 2019 में क्या हो जाएगा दोस्त? फिर हो जाएगा सोमवार, यानी मंगल हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए 2020, इसमें +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? बुध, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2021, तो इसमें +2 हो जाएगा, क्योंकि एक तो लीप ईयर से और एक समान ईयर से, यानी 2 जुटेगा तब बुध के बाद बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा, ठीक। ये देखिए 2022 में यानी शनिवार हो गया। फिर आगे देखिए 2023 में, फिर इसमें 1 जुटेगा 23 में, तो क्या हो गया? रविवार। और फिर देखिए +1 कर दीजिए, तो 2024 में क्या होगा? सोमवार, ठीक। तो देखिए 2018 में क्या था सोमवार, तो 2024 में सोमवार आ गया। क्या हो गया? 2024। तो देखिए 17 नंबर कहता कार गैरेज से वैसे ही संबंधित है जैसे मुर्गी। जिस प्रकार कार को गैरेज में रखा जाता है उसी प्रकार मुर्गी को कहाँ रखा जाता है? तो पिंजरा में। क्या आ जाएगा? ए नंबर। और 18 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। कहता है सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। कहता है जो लोग परिश्रम करता है वो परीक्षा में सफल होता है और अच्छी तरह से सोते हैं। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1 नंबर निष्कर्ष में वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं वे परिश्रमी छात्र होते हैं। ऐसा बात थोड़ा है, बहुत सा ऐसा लड़का है जो कि सिर्फ सोता है, पढ़वे नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो वही कहता वे सभी जो सोते हैं वो परिश्रमी। ऐसा बात नहीं, बहुत सा कुंभकर्ण है जो कि दिन रात सोए ही रहता है। तो पहला क्या हो गया? गलत। अब दूसरा नंबर देखिए, वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं वो अच्छी तरह से
से सोते हैं। तो ऐसा बात नहीं है दोस्त, जो परीक्षा में सफल होते हैं वे अच्छी तरह से नींद लेते हैं। बहुत सा भाई ऐसा है जो कि अपना सपने को पूरा करने के लिए नींद चैन को त्याग दिया है। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा अच्छी तरह सोते हैं, तो ये भी गलत हो गया। यानी 18 का क्या हो गया, बी नंबर। चलिए 19 नंबर कहता है क्या शेयर बाजार धन बनाने के संसाधन है। कहता है क्या शेयर बाजार धन बनाने का संसाधन है। टिप्पणी 1 नंबर, हाँ शेयर बाजार में धन कई गुना हो जाते हैं। तो ऐसा बात बिल्कुल गलत है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कभी कभी बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। तो पहला क्या हो गया, गलत। अब दूसरा नंबर देखिए, नहीं शेयर बाजार में निवेशित बाजार जोखिम के अधीन है। तो सही बात है, उसमें जो है शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वो क्या होगा, जोखिम उठा रहे हैं आप। ऐसा होगा आपका भाग साथ देगा तो बढ़ भी जाएगा या घट भी जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया, सही, यानी ए नंबर। अब 20 नंबर देखिए, 20 नंबर देखिए फिर फिगर वाला दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, तो जैसे देखिए ये फिगर है, ठीक, यहाँ पर देखिए ये है, ये दिया हुआ है। अब इसका सेम हो गया है, क्या किया है, यानी ये वाला जो है दोस्त, ये यहाँ पर चला है, ये वाला यहाँ पर, ये अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, और ये अपोजिट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, गौर करने की बात है, ये वाला जो है यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर चला गया, ये उलट गया। तो उसी प्रकार देखिए अगला ऑप्शन देखिए, वो वाला क्या होगा, वो वाला नीचे चला आएगा। जैसे देखिए इस टाइप के बना हुआ है, ठीक, इसी टाइप। देखिए इस टाइप के है। तो ये वाला क्या आ जाएगा दोस्त, नीचे चला आएगा, मतलब इधर भार है तो इधर भार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर भार। और ये नीचे है तो ये फिगर ऊपर चला जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए तो एक ही में तो है, ये 3 नंबर में है, तो 3 यानी 3 नंबर में है, यानी ये का 3 नंबर। चलिए 20 नंबर हो गया। 21वां क्वेश्चन देखिए, देखिए 21 नंबर, 21 नंबर क्या है दोस्त, स्माइल है, SMIL, ठीक। कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प होगा सही दर्पण। तो देखिए यहाँ पर एक दर्पण लगा दीजिए, ठीक। तो क्या होगा, दर्पण में क्या होता है दोस्त, ये वाला कलर जाता है। तो देखिए ये हो गया, फिर क्या हो गया, एल और आई, एम तो सेम हो जाएगा और उलट जाएगा। देखिए अब किस ऑप्शन में है, ELIMS, यानी बी नंबर हो गया। देखिए आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग मेहनत कीजिए और कहीं भी अब सेटल हो जाइए। जब आपका एक बार जॉब लग जाएगा दोस्त, तो आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो वहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हैं। जैसे देखिए रेलवे में किसी भाई का ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो GDC के अंतर्गत हमेशा बहाली आते रहता है दोस्त, आप उसको भर के आगे जा सकते हैं। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड या कहीं पर भी आप ले सकते हैं। जैसे देखिए अभी ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत GDC के अंतर्गत अच्छा खासा बहाली आया हुआ है। तो जो भाई के अंदर टैलेंट है वो रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो चलिए, इसलिए आप लोग को कहते हैं मेहनत करते रहिए, मेहनत आपकी एक दिन जरूर रंग लाएगी। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, ठीक। कह रहा है किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। तो 1 नंबर कहता है दोस्त, कहता है ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। तो हमको पता ही नहीं है दीवार का रंग क्या है, तो ग्रेनाइट का रंग कैसे पता चलेगा, तो गलत हो गया। अब 2 नंबर देखिए, कहता है ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। तो इससे भी पता नहीं चल रहा है कौन सा होगा, यानी 1 और 2 दोनों गलत है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 19 नंबर। और 23 नंबर, 23 नंबर कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाएं और अंक से पूर्णतः विभाजित है। जैसे देखिए क्या है, 5 6 3 2 4 8 8 8 9 2 6 6 5 8 8 3 4 3।
तो देखिए कौन सा अपने दाएं अंक से विभाजित हो रहा है दाएं ओर से। तो एक तो ये हो रहा है, देखिए एक ये हो रहा है, एक ये और ये क्या है, हाँ 6। देखिए एक ये हो रहा है, एक ये, तो टोटल देखिए 1 2 3 4 1 5, टोटल 5 गो है जो विभाजित हो रहा है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस क्लास का लाभ उठाइए। जय हिंद।